के साथ विपुल रहेजा कहते हैं और उसके बाद पूरी तरह से उस गोल्डन डोर के अंदर एंटर हो जाते हैं। विपुल रहेजा के अंदर एंटर होते ही वो पुराना और हैवी डोर बंद हो जाता है और फिर वो वहां से ऐसे चला जाता है जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही ना करता हो। अब आगे। विपुल रहेजा के उस स्टोन डोर के अंदर जाते ही वो स्टोन डोर थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद वहां से गायब हो जाता है। स्टोन डोर के गायब हो जाने के बाद जो यूनिवर्सल कॉइन उस स्टोन डोर के ऊपर लगा हुआ था वो जोरदार आवाज के साथ नीचे गिरकर फट जाता है। बूम! और जैसे ही वो कॉइन फटा, उस कॉइन के फटते ही उस कॉइन के अंदर से बहुत सारी ब्लैक स्मोक निकलना शुरू हो जाती है। ये किस तरह की ब्लैक स्मोक है? काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली लग रही है। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ ज़्यादा देर रुकना चाहिए। और वैसे भी ये काला धुआं धीरे धीरे गायब ही हो रहा है। इवेंचुअली ये थोड़ी देर के बाद पूरा का पूरा गायब हो जाएगा और मेरे मास्टर भी यहाँ से अब जा चुके हैं, तो मेरा काम यहाँ ख़त्म हो चुका है। एंशिएंट डेविल अपने सामने के हो रहे इस नज़ारे को देखकर मन ही मन सोचता है। एंशिएंट डेविल वहाँ से जाने की तैयारी कर ही रहा होता है, तभी उसे ब्लैक स्मोक के अंदर से एक अजीब सी प्रेजेंस अपनी ओर आती हुई महसूस होती है। डैम इट, अब ये कौन सी मुसीबत है? एंशिएंट डेविल मन ही मन सोचता है। फिर एंशिएंट डेविल वहीं रुककर काफ़ी देर तक उस क्रिएचर को ऑब्जर्व करता है जो उस धुएं के अंदर। एंशिएंट डेविल काफ़ी देर इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता। उल्टा उस धुएं के अंदर जो क्रिएचर था वो धीरे धीरे करके मर रहा था। लगता है मेरा यहाँ रुकना बेकार है और ये ब्लैक स्मोक और ये क्रिएचर दोनों ही मेरे किसी काम के नहीं है। उल्टा तो ये क्रिएचर थोड़ी देर में मर जाएगा। इतना कहकर एंशिएंट डेविल उस धुएं को इग्नोर कर देता है और पीछे मुड़कर अचानक से कहीं गायब हो जाता है। जाहिर सी बात थी, एंशिएंट डेविल वहाँ से जा चुका था। दूसरी तरफ वो क्रिएचर उस ब्लैक स्मोक के अंदर धीरे धीरे मर रहा था। मैं ऐसे ही नहीं मर सकता हूँ, मुझे कुछ तो करके यहाँ से बचकर निकलना होगा, वो क्रिएचर अपने दर्द से कहराते हुए कहता है। उसके इतना कहते ही उस क्रिएचर की आंखें सफ़ेद रंग से चमकना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे एक होली लाइट उस क्रिएचर की पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। अपनी होली बॉडी को एक्टिवेट करने के बाद वो क्रिएचर जैसे ही खड़े होकर एक कदम आगे बढ़ाता है, तभी उसे कुछ महसूस होता है और उसकी आंखें शॉक और हैरानी से खुली की खुली रह जाती हैं। वो क्रिएचर इतना ज़्यादा शॉक इसलिए था क्योंकि उसकी होली बॉडी अब उस ब्लैक स्मोक को अपने अंदर कंज्यूम कर रही थी और इससे पहले कि वो क्रिएचर कुछ भी सोच या समझ पाता, उसकी होली बॉडी ने सारी की सारी ब्लैक स्मोक को अपने अंदर कंज्यूम कर लिया था। उस ब्लैक स्मोक को कंज्यूम करने के बाद वो क्रिएचर अपने आप को ऑब्जर्व करता है और उसे ये मिलता है कि उसकी जो आँख हमेशा सफ़ेद रंग से चमकती रहती थी, अब वो पूरी तरीके से लाल हो चुकी है और उसकी आंखों को छोड़कर उसका पूरा शरीर ब्लैक होली बॉडी में कवर्ड हो चुका था। ये क्या? ये मुझे क्या हो गया है? वो क्रिएचर मन ही मन सोचता है। फिर वो क्रिएचर थोड़ी देर के बाद अपने दिमाग को शांत करता है और अपनी होली बॉडी को एग्जिट करने की कोशिश करने लगता है। और जैसे ही वो अपनी होली बॉडी को एग्जिट करने की कोशिश करता है, वो नॉर्मली एग्जिट हो जाती है और वो अपने पहले जैसे फॉर्म में आ जाता है। चलो, कुछ तो बढ़िया हुआ, कम से कम मुझे मेरी नॉर्मल बॉडी तो वापस मिल गई, वो क्रिएचर मन ही मन सोचता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो क्रिएचर अपनी होली बॉडी को वापस से बुलाता है। ऐसा करते ही उसकी आंखें लाल रंग से चमकना शुरू हो जाती हैं और फिर वो देखते ही देखते उसी रूप में वापस आता है जिस रूप में उसने अपनी होली बॉडी को एग्जिट किया था। फिर अपने ब्लैक गॉड बॉडी को बुलाने के बाद वो क्रिएचर आसपास किसी डिफाइड एलियन की तलाश में निकल जाता है। काफ़ी देर तलाश करने के बाद उसे एक डिफाइड एलियन मिल जाता है। वो क्रिएचर काफ़ी देर तक उस डिफाइड एलियन को ऑब्जर्व करता है और फिर वो टेलीपोर्ट होके उस डिफाइड एलियन के सर के पास अपीयर होता है
उसके बाद वो अपनी उंगली को उस डिफाइड एलियन के सर पे रख के शॉट कर देता है और फिर बूम। ये सारा प्रोसेस इतनी जल्दी हुआ कि उस डिफाइड एलियन को समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ है, और जब तक वो समझ पाता तब तक उसकी पूरी बॉडी धूल बनकर स्पेस में तैर रही थी। यहाँ तक कि उसका जीन मटेरियल भी कहीं भी दिख नहीं रहा था, क्योंकि किसी भी एलियन का जीन मटेरियल उसके बॉडी से 1000 गुना ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। और यहाँ पर उस क्रिएचर ने डिफाइड एलियन के साथ साथ उसके जीन मटेरियल को भी धूल में मिला दिया था। इतना सब कुछ देखने और करने के बाद वो क्रिएचर एक हल्की सी स्माइल लाता है, और यकीनन वो क्रिएचर अपनी ब्लैक होली गॉड बॉडी के साथ उस स्माइल में किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। कुछ देर के बाद वो क्रिएचर अपनी उसी स्माइल के साथ ऊपर आसमान में देखता है और जोर से कहता है, विपुल रहेजा, तुम अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि अब इलेक्ट्रोर पापा फर्स्ट। इतना कहते ही पूरे आसमान में एक काले कलर का धुआं अपीयर होता है, जिसमें से जोरदार बिजली कड़कना शुरू हो जाती है, और उस बिजली की जोरदार गरज काफी थी पूरे जीन यूनिवर्स को हिलाने के लिए। दूसरी ओर गॉड हॉल के अंदर बैठा हुआ ग्रेप गॉड अपनी जगह से अचानक से खड़ा हो जाता है, और फिर वो एक टक जीन यूनिवर्स की तरफ ही देखता रहता है। ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। क्या सच में किसी ने उस गॉड डोर को ओपन कर दिया है? मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना ये जीन यूनिवर्स ग्रेप गॉड मनी मन सोचता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। और इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा, और साथ साथ इसका वॉइस आर्टिस्ट जो है नमन भाई है, मैं नहीं हूँ वॉइस आर्टिस्ट का। मैं भी ट्राई करूँगा जल्दी लाने के लिए, तब तक के लिए वेट करो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर और कमेंट ज़रूर करना भाई। मेहनत लगी है बहुत ज़्यादा इसको बनाने में नमन भाई को। भाई नमन भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसे बनाने के लिए, तो भाई नमन भाई के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है यार।